Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel once again. My name is Monica Kanasya and I am a cabin crew from last 1 year. So guys, जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं पहले बता देती हूँ कि ये जो चैनल है उन लोगों के लिए है जो cabin crew बनना चाहते हैं या फिर cabin crew बनने की तैयारी कर रहे हैं. So guys, let me know on the comment section below अगर आपको कोई भी cabin crew से related doubt है and you can follow me on Instagram also. Instagram की ID आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगी and डिस्क्रिप्शन पे भी जाके आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो. कोई भी डाउट हो गाइज, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि मुझे ना इंस्टाग्राम पे भर भर के बहुत सारे लोगों के हाय हेलो होते हैं, तो इतने सारे लोगों के हाय हेलो का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि अगर कोई जेन्युइनली मुझसे क्वेश्चन पूछना चाह भी रहा होगा तो उनके मैसेजेस के नीचे चले जाते हैं तो मैं नहीं देख पाती हूँ. तो आप क्या करो, मुझे ना #flyWithMonica एंड देन आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे करके रिप्लाई करो, तो मैं ईजिली मुझे वो हाईलाइट होगा और मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई कर पाऊंगी. आज का जो भी वीडियो है वो भी मैं लेके आई हूँ स्पेशली आपके इंस्टाग्राम मैसेजेस के रिप्लाईज के ऊपर. एक्चुअली ऑलरेडी रिप्लाई किया है मैंने उन लोगों को, बट फिर भी वो जो क्वेश्चन थे मुझे जेन्युइन लगी और मैं इसीलिए आज इस पर वीडियो बना रही हूँ ताकि और भी दूसरे लोगों को पता चले तो उनके भी वो डाउट्स क्लियर हो जाए. सो आज का वीडियो अगर पसंद आता है गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट रीसेंट अपडेट्स. सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंस्टाग्राम मैसेज जो मुझे किया है मिस्टर आर्या राजपूत जी ने, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि हाय मोनिका, एट वॉट एज यू ज्वाइन गो एयर. सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ना फुल जो मेरी स्टडीज़ थी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अप्लाई किया है. तो उस टाइम मेरी एज थी 22. अभी तो फिलहाल मुझे 1 साल हो गया है एज ए कैबिन क्रू. सो येस एंड हाँ गाइज, मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें आफ्टर 12th अप्लाई करना चाहिए या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हमें करना चाहिए. तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो एयरलाइन का क्राइटेरिया है मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो है 10+2 या मतलब कि आफ्टर 12th आप इजीली अप्लाई कर सकते हो किसी भी एयरलाइन में. बट मेरा ये सजेशन है कि आप पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई करोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे जो प्रमोशंस मिलते हैं अच्छा आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो आप इजीली कॉन्सेंट्रेट लाइक फिर हमें सिर्फ जॉब का रहता है टेंशन, तो हम आराम से जॉब कर पाते हैं. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर 12th कर तो लेते हैं अप्लाई, लेकिन फिर बाद में उन्हें ऐसा फील होता है कि हमें पूरी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी एंड देन फिर वो फ्लाइंग की मतलब फ्लाइंग करते करते एंड फिर बीच में स्टडीज़ करते हैं, प्राइवेट एग्जाम्स देते हैं, तो फिर वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल होती है उसमें. तो इससे अच्छा है कि आप पहले पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप एयरलाइंस के लिए ज्वाइन करो. ओके सो गाइज लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा है मिस आसमा जी ने. उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक्चुअली आई वांट टू बिकम अ सीसी इन गो एयर, कैबिन क्रू इन द गो एयर, एंड आई हैव अ स्टिच मार्क नियर माई हैंड elbow, but the uniform of the go air is full sleeve shirt and my mark will be not visible after wearing your uniform. So my question is that is there in any chances of my selection is everything will be good. और नीचे अच्छा ओके मैं पहले लाइक मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था इंस्टा पे, बट फिर भी क्वेश्चन मुझे जेन्युइन लगा. लाइक बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि अगर गोयर का यूनिफॉर्म अगर फुल स्लीव्स है तो वो लोग क्यों फिर स्कार्स वगैरह चेक कर रहे हैं. तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको जो यूनिफॉर्म है ना वो कोई फिक्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है. ऐसा तो है नहीं कि यूनिफॉर्म कंपनी चेंज ही नहीं करेगी. अगर आपको याद हो तो गोयर का जो पहले यूनिफॉर्म हुआ करता था वो कलरफुल टी शर्ट्स होती थी, ग्रीन रेड, आई डोंट रिमेंबर, बट उनका जो फ्लाइट का कलर भी ऐसे ही हुआ करता था. बट अभी इतना प्रोफेशनल कर दिया गया है, हर चीज़ प्रोफेशनल एकदम. कोट है और फुल स्लीव्स है, और जो हमारे एयरप्लेन्स के कलर भी पूरे ब्लू हो गए लाइक इंडिगो. कई बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गो एयर इंडिगो में एक जैसा कलर है फ्लाइट्स के. सो गाइज मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वो लोग स्कार्स और टैटू इसीलिए देते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट लुक प्रोफेशनल, सॉरी, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है. एंड ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म कभी भविष्य में कहीं फ्यूचर में चेंज ही नहीं होगी. यूनिफॉर्म चेंज होगी, हो सकता है कि हमारा फिर से 1 पीस हो जाए, कुछ और अच्छा आ जाए, फिर ऐसे में तो आपका मार्क विजिबल होता है ना. तो इसीलिए वो लोग चीज़ पहले ही चेक कर लेते हैं कि कोई हाथ में विजिबल तो नहीं है, कोई स्कार्स या कोई बर्न मार्क, कोई बर्थ मार्क ऐसा तो नहीं है. हाँ अगर ऐसा कोई हल्का फुल्का मार्क है जो आपके कंसील करने से जा सकता है तो आप ऐसे भी करके इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, नो इशू. पर ऐसे कोई स्टिच मार्क है, कोई ऐसा मार्क है जिसके लिए अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े तो आप प्लीज़ करो, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है. देन आप इजीली इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हैं. आई होप दूसरे लोगों के भी ये डाउट होगा तो वो उनका क्लियर हो गया होगा. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुझे किया है हनी जी ने. उन्होंने मुझसे पूछा है हाई सिस्टर, हेलो मैम. ओके हेलो, आई एम योर सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच. एंड उन्होंने मुझे बोला है योर एक्सप्लेनेशन इज सो गुड, इट्स मोर जेन्युइन देन अदर यूट्यूबर्स, इट्स मोर हेल्पफुल टू मी, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत सारे अप्रिसिएशन के भी मैसेजेस आते हैं
उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हो, उन्हें तो बहुत सारा प्यार है, थैंक यू है। बट वो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, इंस्टा पे DM करते हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जो पूछा है वो पूछा है मिस डिवाइन। आई डोंट नो योर नेम, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इनकी प्रोफाइल पे भी नाम नहीं था, बट ओके। इनका जो क्वेश्चन है वो था, हाय मोनिका, मैं भी एविएशन में इंटरेस्टेड हूँ एंड मेरा भी ड्रीम है, बट मेरे रिस्ट पे एक छोटा टैटू था, वो मैं रिमूव करवाने वाली हूँ। उसके बाद जो निशान रहेगा उसे मैं कंसील कर लूँगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इंटरव्यू में। सो मैंने उन्हें ऑलरेडी रिप्लाई किया था, बट और भी लोगों का ऐसा डाउट हो सकता है, उन्हें भी शायद कुछ हाथ में टैटू वैटू हो, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि ऑलरेडी जो आपको पता होगा कि टैटू बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है, एविएशन में अलाउड नहीं है, ठीक है, किसी भी एयरलाइन में अलाउड नहीं, चाहे डोमेस्टिक करो इंटरनेशनल करो। सो अगर हैंड में टैटू है, ठीक है, हैंड्स हमारे विजिबल होते हैं क्योंकि हम अपने हाथों से ही सर्विस करते हैं, आपके हाथ तो सबसे ज़्यादा दिखते हैं फ्लाइट पे। तो ऐसे में आपको टैटू तो कोई छुटाने का कोई ऐसा घरेलू नुस्खा नहीं होता है, उसके लिए तो आपके डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा लेज़र ट्रीटमेंट कराने। तो जब लेज़र हो जाता है उसके बाद भी हल्का सा मार्क रह जाता है टैटू का, लाइक टैटू जहाँ पे करवाया होता है वहाँ होता है मार्क्स, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं उसे फेड अप करने के लिए, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और जब आप लेज़र करवा लेते हो, पूरी तरीके से टैटू आपका हट जाता है, उसके बाद भी अगर छोटा मोटा हल्का मार्क रह जाता है तो आप उसे अपनी स्किन अकॉर्डिंग का, अगर आपके पास कोई शेड कंसीलर आता है आपका स्किन अकॉर्डिंग, सो आप उस शेड को अपने कंसील करके और फिर आप इंटरव्यू में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद भी अगर इंटरव्यूअर्स को थोड़ा सा डाउट होता है, वो आपसे पूछते हैं, तो आप इजीली उन्हें बता दो कि हाँ टैटू था, मैंने उसे मैम बिकॉज आई एम सो मच डेडिकेटेड फॉर दिस जॉब, तो इसीलिए मैंने इस टैटू को मतलब मैंने लेज़र ट्रीटमेंट कराया है इसका, एंड देन फिर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उन्हें अच्छा लगेगा ये सुन के जेन्युइनली। ओके, सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे पूछा है मिस्टर शैल शहानी, आई डोंट नो आई प्रोनाउंस योर नेम इज रॉन्ग, सो सॉरी। ओके, सो उनका जो क्वेश्चन है वो है, आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू, उन्होंने मुझसे पूछा। ओके, सो उन्होंने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ कैबिन क्रू। सो जो रिटायरमेंट एज होती है कैबिन क्रू की, वो होती है 50 ईयर्स। ओके, ये बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए बता रही हूँ। लेकिन क्या होता है, लोगों का ऐसा मानना है कि कैबिन क्रू में कोई फ्यूचर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लाइक अगर आप जेन्युइनली जॉब करना चाहते हो, ये एक इंटरेस्टिंग जॉब है, ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ सीखने मिलता है, नॉलेज मिलता है, एक्सप्लोर करने मिलता है। तो जब आप आप जब एयरलाइन में आ जाते हो, इफ़ यू आर अनमैरिड, आप जब एयरलाइन में आ जाते हो, आप सब चीज़ सही चल रही है, लाइक आगे चल के हम लोग शादी भी करते हैं, मैरिड होते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू लाइक शादीशुदा लोग भी इसमें कर रहे हैं जॉब, ऐसा नहीं है। बट कई मामले में आखिर जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो लोग जॉब छोड़ भी देती हैं। इतना 50 ईयर्स तक तो आई डोंट नो, लाइक जो एयर इंडिया है वो गवर्नमेंट है, तो उसमें कर भी रही हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो वुमेन्स हैं, वो कर रही हैं जॉब, बहुत अच्छे से कर रही हैं। बट 50 इसका रिटायरमेंट एज होता है, बट उतना ज़्यादा कोई करता नहीं है और एयरलाइंस इतना करवाती भी नहीं है। सो एक बेसिक जो है 30-35 तक लोग करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ भी देते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है या फिर किसी और एयरलाइन में जॉब लग जाता है। तो ये लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर है, या हम पे डिपेंड करता है हमें कितने साल तक जॉब करना है और कब तक नहीं। कोई 6 मंथ्स में भी छोड़ देता है, कोई 1 ईयर में छोड़ देता है, कोई 2 ईयर्स में, कोई 3 ईयर्स में एक्सपीरियंस लेके, सबका अपना अपना हिसाब है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज, सो द लास्ट क्वेश्चन इज़, जो मुझे पूछा है मिस शिवानी जी ने, एंड इट्स वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। उन्होंने पहले तो मुझे लिखा है, हाय मोनिका, आई लव योर वीडियो ऑन द कैबिन क्रू सिलेक्शन प्रोसेस, थैंक यू फॉर द वीडियो। सो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था गो एयर कैबिन क्रू इंटरव्यू राउंड्स के ऊपर, एंड गाइज उस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, इतना अप्रिसिएशन के लिए। वो 1K+ व्यूज़ क्रॉस कर चुका है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर आप ज़रूर देखिएगा। सो उसी वीडियो के लिए मिस शिवानी जी ने मुझे थैंक यू कहा है, एंड आगे उन्होंने कहा है कि कैन यू प्लीज़ ऑल्सो टेल मी वेदर ऑल द राउंड्स टेक प्लेस इन अ सिंगल डे और द डिफरेंट डेज। सो उन्हें मैंने ऑलरेडी रिप्लाई किया था, पर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जेन्युइन क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैं सभी को बता रही हूँ। बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि कैबिन क्रू इंटरव्यू लाइक 4 से 5 राउंड होते हैं, तो वो एक ही दिन में हो जाते हैं या फिर वो अलग दिन भी प्लान करते हैं, तो इट्स डिपेंड, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं एविएशन के इंटरव्यूज़ में, बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब लाइक जो इंटरव्यूअर्स है वो भी बाहर से आ रहे हैं इंटरव्यू लेने, वो भी मेट्रो सिटी से इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो उन्हें भी जाना है, इतने सारे बच्चों का इंटरव्यूज़ लेना है। तो ये डिपेंड करता है, लाइक अगर भीड़ को छाटने के लिए वो लोग कई बार ग्रुप डिस्कशन रखते थे, तो एक ही स्लॉट्स में 10-10, 20-20 बच्चे लाइक निकल जाते हैं, फटाफट उनका ग्रुप डिस्कशन ले लेते हैं। जिन्होंने जनरली लाइक वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उन्हें पता है, वो देख के समझ जाते हैं कि किसे सेलेक्ट करना है, किसे नहीं करना है, तो वो ले लेते हैं।
अगर एक दिन में पॉसिबल हो रहा होता है लाइक उन्हें जेन्युइनली हाँ लाइक आज ही सबको सेलेक्ट करके जाना है तो वो करते हैं, सभी राउंड एक ही दिन में हो जाते हैं। लाइक मेरा जब गोयर का इंटरव्यू हुआ था मैंने बॉम्बे में दिया था, वर्ली में दिया था जहाँ पे हमारे गोयर का हेड ऑफिस है, तो वहाँ पे मेरे सारे इंटरव्यूज़ हो गए थे। लाइक मैं सुबह से गई थी 11 बजे से, तो मुझे शाम की रात की 7-8 तो बजे गई थी। लाइक टोटल सारे इंटरव्यूज़ हो गए थे। बट कई बार मैंने विस्तारा के भी इंटरव्यू दिया है भोपाल में, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि पहला राउंड ग्रुप डिस्कशन होता है एंड देन सेकंड फिर वापस HR टू HR एंड एक बार मैं सेलेक्ट हो गई थी फर्स्ट राउंड में, देन सेकंड के लिए उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि आपको हम लोग मेल करेंगे सेकंड राउंड के लिए, यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड बट हम मेल करेंगे। उन्होंने मुझे पूरी चीज़ क्लियर करी। फिर सेकेंड राउंड के लिए मुझे अगेन मेल आया तो मैं फिर वापस गई थी। तो ऐसा इट डिपेंड्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में ही उन्हें करना है। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। एंड गाइज अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाइक ये वीडियो मेरा बनाने का लाइक मेन मकसद ये था कि जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस बताते हो उसके ऊपर तो वीडियो लेके आती हूँ, बट इंस्टाग्राम के भी आप बहुत अच्छे जेन्युइन क्वेश्चंस मुझसे पूछते हो तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाया। आगे भी अगर और भी प्लीज़, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया अब तक तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप मुझे DM करोगे तो नेक्स्ट मैं फिर से आपके नाम के साथ एंड स्क्रीनशॉट के साथ में फिर से इंस्टाग्राम का जो मैसेजेस रिप्लाईज का सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगी। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।